फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं विंटर की स्पेशल शकरकंद की ठेकुआ रेसिपी। इस तरह से बने ठेकुए को बच्चे तो बहुत पसंद करते ही हैं, साथ ही साथ बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्ट ठेकुए को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम करीब शकरकंद लिया है। मार्केट में दो तरह के शकरकंद आते हैं, एक तो वाइट और दूसरा रेड। तो हमने यहाँ पर रेड वाला शकरकंद लिया है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों का टेस्ट लगभग बराबर ही होता है और इसे अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। कहीं शकरकंद बोलते हैं तो कहीं गंजी बोलते हैं। हम लोग क्या है, इसे गंजी के नाम से सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम गंजी को बॉयल कर लेते हैं। और इसे बॉयल करने में बहुत कम समय लगता भी है, बहुत जल्दी बॉयल आती हैं। तो हमने गंजी को बॉयल करके तैयार कर लिया है ताकि समय कम लगे और वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो शकरकंद बॉयल हो चुके हैं। अब इसे एक बाउल में पलट लेते हैं। अब इसे अच्छे से हम मैश कर लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी के लिए गंजी बिल्कुल मैश होना चाहिए। तो इसे किसी कटोरी से या मैशर की सहायता से या हाथों से अच्छे से मैश कर सकते हैं। बस गंजी अच्छे से मैश होना चाहिए ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहें, नहीं तो ठोका बनाने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे हम आलू बॉयल करके मैश कर लेते हैं, आसानी से मैश हो जाते हैं, वैसे ही गंजी को मैश करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत ही कम समय में अच्छे से मैश हो जाते हैं। वैसे ये रेसिपी काफ़ी पुरानी है, लेकिन जिन लोग को शकरकंद का ठोकवा नहीं बनाने आता होगा, वो इस वीडियो को देखकर शकरकंद के ठोकवे को आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो शकरकंद अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब उसमें हम 1 कटोरी करीब आटा डाल देते हैं और मिठास के लिए हम यहाँ पर चीनी का यूज़ किया है, उसे भी डाल देते हैं। वैसे शकरकंद काफ़ी मीठी होती है, लेकिन कोई कोई शकरकंद कम मीठी होती है, तो हम टेस्ट करने थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच चीनी डाल दिया है। आप यहाँ पर गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और 2 चम्मच करीब हमने यहाँ पर नारियल का बुरादा लिया है, उसे डाल देते हैं। और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है, उसे डाल देते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसका हम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। इस गंजी के ठेकुए का डो तैयार करने में ना तो हमने सूजी का यूज़ किया है, ना ही हमने आटे में मोयन डाला है, और ना ही हमने यहाँ पर पानी का यूज़ किया है। अगर हम पानी का यूज़ कर लेंगे तो ठेकुआ बिल्कुल टाइट बन करके तैयार होगा। हमें यहाँ पर सिर्फ गंजी से ही इसका डो तैयार करना है। इस तरह से बने डो का ठेकुआ बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रुई जैसा बन करके तैयार होता है, जिसे बिना दाँत वाले भी आराम से खा सकते हैं। अभी आपको बिल्कुल सूखा सूखा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसको गूँथेंगे डो वैसे से गीला होता जाएगा, यानी कि चीनी पिघलती जाएगी और डो बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगा। हमने यहाँ पर डो को तैयार करने में पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। डो अच्छे से लग चुका है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए और चीनी भी पिघल जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं, डो अच्छे से सेट हो चुका है और चीनी भी पिघल चुकी है। तो इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं और इसकी मीडियम साइज़ की लोइयाँ हम निकाल लेते हैं। डो काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए हमने यहाँ पर चम्मच का यूज़ किया है। चम्मच से हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ निकाल कर तैयार कर लेते हैं। अगर लगे कि हाथों पर चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल घी लगा लें, लेकिन डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर के तैयार हुआ है। इसके बॉल्स अच्छे से बनकर के तैयार हो गए हैं और हमने यहाँ पर बॉल्स का साइज़ मीडियम ही रखा है। अब इसके हम ठोकर तैयार कर लेते हैं। आज हम ठोकर को 2 तरह से तैयार करने वाले हैं। एक तो इस तरह से उंगली से दबाकर हम इसे बढ़ा लेंगे। डो बिल्कुल सॉफ्ट है, आसानी से इसकी पूड़ियाँ बनकर के तैयार हो जा रही हैं। और दूसरा तरीका है, हम बेलन से ठोकर को तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रहे कि बेलन हमें यहाँ पर हल्के हाथों से चलाना है। और ठोकर का साइज़ आप छोटा या बड़ा जैसा भी रखना हो आप रख सकते हैं। वैसे ठोकर मीडियम साइज़ का हो ज़्यादा अच्छा लगता है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी पतली नहीं होनी चाहिए। ठोकर वैसे थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है। तो देखिए, ठोकर का डो बिल्कुल सॉफ्ट था, लेकिन पूड़ियाँ बहुत अच्छे से बनकर के तैयार हो गई हैं। तो इसी तरह हम सारे ठोकर को तैयार कर लेते हैं और इसे हम तल लेते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। घी गर्म हो चुका है। अब उसमें एक एक करके हम सारे ठोकर को डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में उतना ही डालेंगे जितना कि आसानी से फ्राई हो जाए, क्योंकि डो काफ़ी सॉफ्ट था और पूड़ियाँ भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। ठोको कढ़ाई में डालने के बाद इसे हम बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे और 1 मिनट बाद इसकी साइड को पलट लेते हैं, ताकि दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए। हमें यहाँ पर इस प्रोसेस को बहुत आराम से करना है, ताकि फ्राई करते समय ठोका टूटे ना, क्योंकि डो काफ़ी सॉफ्ट था तो ठोका भी बिल्कुल सॉफ्ट बनकर के तैयार होगा। इसे हम हर तरफ से पलट पलट कर फ्राई कर लेते हैं, ताकि कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से पक जाए।
अगर ये गंजी के ठोकुआ बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और इस रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस सरल तरीके से शकरकंद का ठोकुआ तैयार कर सकें। बिल्कुल परफेक्ट कलर भी आ गया ठोकुए का और ठोकुआ बिल्कुल फूला फूला बन करके तैयार हो गया है। तो ठोकुआ को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह दूसरे बैच को भी तल लेते हैं। बस हमें यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम ठोकुआ को फ्राई करें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। हमें यहाँ पर हाई फ्लेम पर ठोकुआ को नहीं तलना है। अगर हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ठोकुआ के जलने का डर रहता है। तो बिल्कुल लाजवाब टेस्टी हमारा ठोकुआ बन करके तैयार हो गया है और दूसरा बैच भी हम तल लेते हैं। उसी प्रोसेस को दोहराते हुए हम ठोकुआ को तल लेते हैं। कढ़ाई में उतना ही डालेंगे जितना कि आसानी से ये तलते बन जाए। पहले इसे हम 1 मिनट के लिए बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 1 मिनट बाद इसे हम अलट पलट कर हर तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो ये गंजी का ठोकुआ बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो गया है। कोई भी ऐसा ठोकुआ नहीं है कि जो कि ना फूला हो। सारे ठोकुआ अच्छे से फूल चुके हैं, उनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया है बिल्कुल सॉफ्ट फूला फूला ये शकरकंद का ठोकुआ। आप इस तरह से ठोकुआ को बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में रख सकते हैं या कई सफ़र में ले जा सकते हैं। ये 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाले हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह से बने ठोकुआ को आप व्रत में भी खा सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल रुई जैसा ये शकरकंद का ठोकुआ बन करके तैयार हो गया है। इसके सॉफ्टनेस देखिए, ये देखने में कितने सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब इसे हम तोड़कर दिखाते हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ये ठोकुआ बन करके तैयार हुआ है। इसे बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत पसंद करने वाले हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।